मीशो कंपनी के मैनेजर के पद पर काम करने वाले अरुण की शादी बड़े धूमधाम से अर्चना नाम के लड़की के साथ होता है और वह दोनों बड़े ही आराम से अपने जीवन को जी रहे होते हैं। उनके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, पैसे कौड़ी की कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। एक दिन अचानक जो है अर्चना अपने पति से कहती है कि हमारा कुछ तबीयत गड़बड़ है, कुछ दवा दिया दीजिए, कुछ डॉक्टर से दिखा दीजिए। अरुण जो है अपने पत्नी को अपने बुलेट गाड़ी से लेकर के और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से दिखाता है और वहां से फिर वह अपने ससुराल चला जाता है और ससुराल से फिर 4:30 बजे शाम के आसपास लौटने लगता है तो रास्ते में जो है बदमाश उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ छीन छोड़ करते हैं, पत्नी के साथ भी छीन छोड़ करते हैं और जब अरुण विरोध करता है तो उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं और घटना स्तर पर ही अरुण का मौत हो जाता है। अब यह सारी चीजें परिजनों को मालूम होता है, पुलिस को मालूम होता है और लाश को पोस्टमार्टम में भेजा जाता है और पुलिस जब सक्रिय होती है और इस घटना की जब जांच पड़ताल पुलिस करने लगती है तो जो सच्चाई सामने निकल करके आता है वह जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र की है। दरअसल बागपत के टोटोरिया गांव के रहने वाले अरुण राजपति होते हैं और अरुण राजपति यह ऑनलाइन शॉपिंग का जो कंपनी होता है मीशो, उसके मैनेजर के पद पर कार्यरत होते हैं और जब एक अच्छा जॉब उन्हें मिल जाता है तो माता पिता का भी यह सोच होता है कि क्यों न हम अपने बच्चे का शादी कर दे। जब शादी की बात आती है तो सरूरपुर क्षेत्र के कुसाही गांव के अर्चना नाम के लड़की से अरुण का शादी तय हो जाता है और विगत 6 महीना पहले 22 जून 2023 को इन दोनों का शादी होता है। शादी होने के बाद यह दोनों बड़े ही आराम से अपने समय को काट रहे होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अरुण 2 भाई होता है, एक भाई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो भी अपना पैसा कमा रहा है। पिता की अपनी परचून की दुकान और मेडिकल शॉप होता है, वहां से भी वे पैसे कमा रहे होते हैं। अरुण भी पैसा कमा रहा होता है। वैसे परिस्थिति में परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। एक दिन जो है 28 दिसंबर को अर्चना अपने पति से कहती है कि हमारा तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आप हमें डॉक्टर से दिखा देते तो अच्छा होता। अरुण कहता है कि इसमें क्या परेशानी है। वह अपने बुलेट मोटरसाइकिल को निकालता है, पत्नी को कहता है कि तैयार हो जाओ। पत्नी तैयार होती है और पति और पत्नी एक ही गाड़ी पर बैठकर बगल के ही शहर में चले जाते हैं और वहां डॉक्टर से दिखाते हैं। डॉक्टर से दिखाते हैं, दवा लेते हैं, इसमें इन्हें टाइम लगता है और लमसम 4 बज जाता है और उसके बाद वहीं से उस शहर से सटे उनका ससुराल होता है, वह अपने ससुराल चले जाते हैं। ससुराल में जो है कुछ पल का समय अपना व्यतीत करते हैं और 4:30 से 5 के बीच में वे वहां से फिर अपने घर टोटली के लिए निकलते हैं और जब घर निकलते हैं तो साथ में दोनों पति पत्नी होते हैं। जब वो घर निकलते हैं तो मेरठ करनाल हाईवे पर रजवाड़ा पटरी के पास उन्हें एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आता है और उनके मोटरसाइकिल को रुकवा देता है
और उनके मोटरसाइकिल को रुकवा देता है। उसके बाद जो है उनके साथ छीन छोड़ की घटना शुरू करता है। इनके मोबाइल को लेकर के फेंक देता है, पत्नी के पर्स वगैरह को भी छीन छोड़ करता है, उसके गहने गुड़िया को भी छीन छोड़ करता है, जिसका विरोध अरुण करते हैं। तो वह क्रिमिनल जो है, वह बदमाश जो है, एक गोली उनके सीने में और एक गोली उनके मस्तिष्क में मार देता है। जब 2 गोली अरुण को लग जाता है तो अरुण वहीं ढेर हो जाता है। अब जो है जब अरुण ढेर हो जाता है तो पत्नी के बेचैनी का तो आप सोच सकते हैं कि वह कितना बेचैन हो सकती है। और अब यहाँ अर्चना बेचैन हो जाती है और अर्चना जो है तुरंत परिजनों को इसकी सूचना देती है। परिजन वहां पहुंचते हैं। परिजन के पहुंचने के बाद जो है यह सूचना पुलिस को जाती है। पुलिस भी वहां पहुंचते हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम में शव चला जाता है और अर्चना से पुलिस कुछ घटना स्थल के वहां के चीजों को जानने का प्रयास पुलिस करती है। और जब पुलिस इन घटनाओं को जानने का प्रयास अर्चना से करती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं से संदेह हो जाता है। और जब पुलिस को संदेह होता है और पुलिस इसका तहकीकात शुरू करती है और जो सच्चाई निकल करके आती है तो आप चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दुनिया में ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। दरअसल वह पत्नी ही क्रिमिनल हायर की थी, क्रिमिनल को पैसे दे करके और अपने पति की हत्या करवाई थी। तो आखिर उस पत्नी को अपने ही पति का हत्या कराने का कौन सा नौबत आ पड़ा? आखिर अपने ही पति का हत्या वह क्यों करवाई? तो मामला यह है कि जब पुलिस इस चीज की तहकीकात करने लगी, पुलिस जब उस औरत के मोबाइल लोकेशन को देखती है, मोबाइल डिटेल को देखती है, तो पुलिस को पता चलता है कि बार बार एक नंबर से बात किया गया है और उस नंबर से जिससे बात किया गया है वह लड़का भी इसके साथ जो पोस्टमार्टम हो रहा था वहां पर हॉस्पिटल में जो है इसके साथ टहल रहा था। तो कहीं ना कहीं से परिजनों को भी संदेह हो गया और परिजन भी यह बात बतलाए कि हमें इस लड़का पर भी संदेह है। तो उस लड़का के मोबाइल को, जिसका नाम सौरव ठाकुर है, सौरव ठाकुर के मोबाइल को जब खंगाला जाता है और तब जो सारी घटनाएं सामने आती है वास्तव में चौंकाने वाली होती है। कारण कि यह सौरव नाम का जो लड़का होता है, इससे लमसम 4 वर्ष पूर्व से यह लड़की प्रेम कर रही होती है और जब इसकी शादी हो जाती है उसके बावजूद भी यह अपने पूर्व के प्रेम को नहीं भूल पाती है और अपने पूर्व के प्रेम को पाने के लिए एक साजिश रचती है। और ऐसा साजिश रचती है कि सभी को एक दुर्घटना महसूस हो, सभी को एक दुर्घटना लगे और वह जो है इस घटना को अंजाम देती है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिलकर कुछ क्रिमिनल को पैसे दे करके ठीक करती है और उस क्रिमिनल से ही पति का हत्या करवा देती है। और यह एक रॉबरिंग का, एक घटना का रूप देने का प्रयास करती है। और जब पुलिस इन तमाम चीजों को तहकीकात करती है, पुलिस इन तमाम चीजों को खंगालती है और जब ये सारी चीजें सामने आती है तो पुलिस जो है इस अर्चना को और उसके प्रेमी सौरव को गिरफ्तार कर लेती है। और आगे अभी जो इसमें हायर किए गए थे जो क्रिमिनल, उनके गिरफ्तारी का प्रयास शुरू है। जैसे ही इनमें जो भी घटनाएं सामने आएगी, यह घटना पुलिस जो है अपने हिसाब से
कार्य कर रही है और जब पुलिस सच्चाई तक पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं से उसके अंजाम को पुलिस पूरा जरूर करेगी। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप सोच सकते हैं, माता पिता आज के युग में जो शादी विवाह करते हैं तो उनके माइंड में एक बात रहता है, दहेज। और दहेज के लालच में वह यह नहीं देख पाते हैं और उस चीज का गणना नहीं कर पाते हैं कि हम अपने पुत्र का, हम अपने बच्चे का जो जोड़ी बैठा रहे हैं वह जोड़ी आखिर इसके योग्य है कि नहीं। आखिर उस लड़की के पीछे की कहानी के बारे में पता नहीं लगाते हैं और ऐसे घटनाओं को अंजाम भुगतने के लिए अपने बच्चे को जो है एक आग में झोंक देते हैं। बाकी इस तरह की कहानी मैं हमेशा लेकर आते रहता हूं ताकि आप जागरूक हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।